उफान पर है। गंडक और कोसी के साथ छोटी बड़ी सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये है कि गंडक और कोसी बराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाके पर बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। आपदा विभाग ने 13 जिलों में अलर्ट जारी किया है और प्रशासन को तैनात रहने के लिए भी कहा है। देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में बारिश, बिहार में बाढ़। अगला 48 घंटा उत्तर बिहार के लिए भारी। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। जल प्रलय की खौफनाक तस्वीर। बिहार में मानसून कमजोर हुआ, लेकिन मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है। इसकी वजह से नेपाल में हो रही भारी बारिश, जिससे पहले ही बाढ़ से त्रस्त उत्तर बिहार पर फिर से पानी के प्रलय का संकट मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। सारे इंजीनियर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण अगले 48 घंटे में उत्तर बिहार की गंडक, कोसी और महानंदा नदियों में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। कोसी बराज से 4.18 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इन दोनों बराज से आज तक इतना पानी एक साथ कभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ था। यही वजह है कि उत्तर बिहार के लिए अगला 48 घंटा भारी बताया जा रहा है। नदी के जलस्तर में उफान शुरू हो गया है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर फिलहाल 3,25,000 क्यूसेक को पार कर रहा है गंडक नदी का जलस्तर। और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जिस तरह से जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और नेपाल की नारायणी नदी की बात करें तो नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर 5,50,000 क्यूसेक को पार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि नेपाल की नारायणी नदी गंडक बराज तक पहुंच रही है और इस नदी का जलस्तर 5 लाख पार कर गया है, जिसके बाद धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और गंडक बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और स्काडा सिस्टम के साथ ही फाटकों की मैनुअल मॉनिटरिंग भी शुरू की गई है। और गंडक बराज के कुल मिल 36 फाटक हैं और सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। और जिला प्रशासन की तरफ से भी निचले इलाकों में जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद शुरू की जा रही है। और डीएम ने हाई लेवल मीटिंग करके सभी सीओ और बीडीओ को निचले इलाकों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश देने के साथ ही गंडक नदी से जुड़े हुए तमाम रास्तों पर नाव के परिचालन को भी रोक दिया गया है। तो फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही निचले इलाकों में हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम जरूर है। लेकिन जिस तरह से नेपाल की नारायणी नदी में उफान शुरू हो गया है और यह जलस्तर 5.5 लाख क्यूसेक को पार कर गया है, तो लगातार आने वाले कुछ समय के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर भी निश्चित तौर पर 5 लाख तक के पार को करेगा। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में चारों ओर जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। गांव के गांव टापू बन चुके हैं। निचला इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। किशनगंज की मेची और कंकाई नदी उफान पर है। ठाकुरगंज और टेढ़ा गाज के निचले इलाके में पानी घुस गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। कौन नदी का पानी आया आपके गांव में? ये मेची वाला नदी है ना, उसी का पानी घुसा है। घर में इतना पानी हो गया है। डीजे भी जो है सब उठा करके पूरा बिस्तर के ऊपर रखे। पानी अभी भी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है पानी। कितना बजे से पानी है? पानी लगभग 2 बजे से स्टार्ट हो गया बढ़ना। अभी तक कोई मदद के लिए आया कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आया मदद के लिए। नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही उन्हें बाढ़ से बचने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर और पटना शामिल है। भारी बारिश और बाढ़ बिहार में कहर बरपा रहा है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। न रहने का ठिकाना है, न खाने की व्यवस्था। जिंदगी पूरी तरह से पानी पर नाव की तरह तैर रही है, जहां हमेशा जान का खतरा बना रहता है। क्या सड़क, क्या घर, क्या अस्पताल, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट।
भारी बारिश को लेकर के बिहार के 13 जिलों में अलर्ट है। आइए जानते हैं कि किस किस जिले में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पश्चिमी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है, पूर्वी चंपारण में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान, सारण, वैशाली, पटना और जहानाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी में भी अलर्ट जारी किया गया और इसके साथ ही भोजपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी लोगों से सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से कर दी गई है। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि बाढ़ और बारिश के कारण भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में लगातार कटाव जारी है और कई घर गंगा नदी में समा चुके हैं। लोगों के आश्रयाने उनकी आंखों के सामने ताश की पत्ते की तरह नदी में समा गए हैं। न्यूज 18 लगातार इस खबर पर बना हुआ है और गांव के कटाव की खबर आपको प्रमुखता से दिखा रहा है। गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से गांव वालों की मदद करनी चाहिए थी उस तरह से उनकी मदद नहीं हो रही है, उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोग अपनी आंखों के सामने अपने घर को नदी में समाते हुए देखने पर मजबूर हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाढ़ और बारिश का असर तो लगभग पूरे बिहार पर पड़ा है, लेकिन भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव के लोगों का इस बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया। जिस घर को अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर बनाया, जिसे सपनों का आशियाना बनाकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का सपना देखा, वो सपना टूट गया है। सपनों का घर नदी में समा चुका है। जीवन भर की पूंजी नदी में बह चुकी है। न वर्तमान सुरक्षित है, न भविष्य का कोई अता पता। 70% से अधिक तो गांव खत्म हो गया है। आदमी यहाँ प्लानिंग करके दूसरे जगह जा रहा है, कोई देखने वाला, लेकिन यहाँ नए MP आया है, नए MLA आया है आज तक देखने के लिए। एक बार आया था फर्स्ट में, उसके बाद दोबारा यहाँ पर नहीं आया है। आप लोग को ऐसे छोड़ दिया गया? ऐसे छोड़ दिया। पूरा गांव देख रहे हैं, प्लानिंग करके ईटा खिड़की कबाड़ी खोल के पूरा गांव खाली हो गया है। 70 से 75% घर खाली हो गया है, बिल्कुल एकदम। गांव के मुखिया अभिषेक कुमार का कहना है कि फ्लड से बचने के लिए जिस तरह का काम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। कई घर कटाव के कारण गंगा नदी में समा गए हैं। जो बचे हैं वो कभी भी नदी में समा सकते हैं। अभिषेक आरोप लगाते हैं कि अगर प्रशासन सही से काम करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तार ही अभी तक चल ही रहा है और दिन प्रतिदिन लगभग 5 से 6 घर गिर रहा है और बीच में फ्लड फाइटिंग के द्वारा काम किया गया था। फिर अचानक पानी बढ़ने के कारण वो लोग छोड़ दिए और उसके बाद फिर आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और लेकिन अभी तक प्रशासन जिस टाइप से काम यहाँ पे होना चाहिए पक्की रूप से, जो कि पत्थर टाइप से होना चाहिए या जिसको हाथी पांव बोलते, उस टाइप से अगर काम होगा तो निश्चित रूप से हमारा गाँव यह बच सकता है। जिन लोगों के घर अभी तक बचे हुए हैं उन पर भी नदी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। लोग घर खाली करने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो कुछ बचाया जा सकता है कम से कम उसे ही बचा लिया जाए। तेजी में इस अनुसार जहाँ कटते जाएगा, NH में सटने में टाइम नहीं लगेगा। 15 से 20 दिन में सट जाएगा। जिस तरह से वहाँ कट रहा है बीच में एकदम बजरंगबली स्थान के बच पाएगा क्या? नहीं, गाँव बचने का संभव नहीं सर। अगर काम होगा सुचारू रूप से तब गांव बचेगा, नहीं तो गांव खत्म हो जाएगा 20 से 25 दिन में। गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण बचाव का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन नदी का जल स्तर कम होने की वजह से बचाव का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। शासन प्रशासन मौके पर मौजूद है। बचाव काम में जुटे इंजीनियर्स का कहना है कि गंगा की धारा को मोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जो घर बचे हुए हैं उन्हें कम से कम सुरक्षित रख लिया जाए। यहाँ पर है कि अप स्ट्रीम में तो पानी जो आ रहा है ना, तो इसको अप स्ट्रीम में गांव के मतलब के ऊपर जो होता है ना, अप स्ट्रीम कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, वहां पर काम करके कोशिश किया जाए कि वाटर को डाइवर्ट किया जाए अपने मेन स्ट्रीम में कि गांव के बचाव हो सके। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि गांव में कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जिनके घर गंगा में समा गए हैं उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। निश्चित रूप से गंगा में इस बार पानी का बहाव काफी ज्यादा था, जिसके कारण से हम लोगों को सफर करना पड़ा और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द जो हमारी इंजीनियर्स की टीम है उसको कंट्रोल करेगी और लोगों को राहत मिलेगा। इसमें बिहार सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसके रिकॉर्ड भी तैयार कर ली गई है। अभी इसमें हम लोग उसको प्रोसेस करके और शीघ्र
मसाड़ू गांव में 1 सितंबर से गंगा का कटाव शुरू हो गया था। शुरुआत में तो ये कटाव कम था, लेकिन दिन बीतने के साथ ही कटाव काफी तेज हो गया। अगर शुरुआत में ही जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम करवाता तो शायद लोगों का आशियाना बच जाता, लेकिन अभी जो भी घर गांव में बचे हैं उन पर भी कटाव में जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। उत्तर बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। नेपाल में हो रही तेज बारिश के बाद कोसी बराज से 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने की बात कही जा रही है। अब तक 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज हो चुका है कोसी बराज से। इससे पहले 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी 21 साल से पहले छोड़ा गया था। आपको बता दें कि संभावित बाढ़ को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और विभाग के सभी इंजीनियर और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश नारायण। उत्तर बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और नेपाल में भारी बारिश के बाद जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कोसी बैराज से आज 6 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा। और आपको बता दूं कि 6 लाख से ज़्यादा पानी जो है पिछले 21 सालों में कभी नहीं छोड़ा गया और 21 सालों के बाद 6,80,000 क्यूसेक पानी जो जलस्राव है उसकी संभावना बताई जा रही है, जिसे लेकर जल संसाधन विभाग की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटों तक तमाम जो इंजीनियर्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उसे अलर्ट रहने को कहा गया है और बताया गया है कि जो तटबंध हैं उन तटबंधों को लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, निगरानी में रखें कि कहीं से कोई तटबंध अगर टूटता है या कहीं से कोई तटबंध पे ज़्यादा दबाव पड़ता है तो उस पर तत्काल एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरह से अगर देखें कि 6 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी जो है वो एक परेशानी बढ़ाने वाला है। कोसी में इससे पहले जो भयानक बाढ़ आई थी उसमें 6 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी आया था और एक बार फिर से ये जो आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पानी आने के बाद लगातार अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि इसमें कम से कम अगले 24 से 48 घंटों तक सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तमाम लोगों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। इससे पूर्णिया अगर कह लें, अररिया कह लें, किशनगंज और यहाँ पे अगर गोपालगंज की बात कर लें, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन तमाम ज़िलों में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे जल संसाधन विभाग ने देर शाम जो है बैठक बुला करके तमाम जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल संसाधन विभाग के तमाम इंजीनियर जो हैं लगातार मॉनिटरिंग करते रहें और उस पर निगरानी करते रहें। जो तटबंध के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी लगातार हिदायत दी जा रही है और निर्देश दिया जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। क्या बिहार में मध्यावधि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं? क्या विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया जाएगा? इस बात की चर्चा कुछ दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में तेजी से होने लगी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश सरकार दबाव में है। मुख्यमंत्री जिस तरह से एक के बाद एक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, उससे संकेत तो यही मिल रहे हैं कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इन अटकलों को पूरी तरीके से आधारहीन बताया जा रहा है। एनडीए के नेता भले ही मध्यावधि चुनाव की अटकलों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहने से पीछे नहीं हट रहे कि अगर चुनाव हुए भी तो एनडीए के तमाम दल चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकता है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या समय से पहले होगा विधानसभा चुनाव? मध्यावधि चुनाव की अटकलों को किसने दिया बल? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं?
कैसे बिहार की राजनीतिक गलियारों में मध्यावधि चुनाव की खबरें तैरने लगी। क्यों एक साल पहले ही चुनाव की सुगबुगाहट दिख रही है? ये समझने के लिए पटना की सड़कों पर लगे इस पोस्टर को देखिए, जिसमें 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा है। इस पोस्टर ने समय से पहले चुनाव की अटकलों को हवा दिया है, लेकिन बिहार में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, उसने इन अटकलों को बल दिया है। मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट, नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान तेज हो गया है। हम पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। चिराग पासवान भी लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। इन तमाम घटनाओं की कड़ी जोड़ेंगे तो रिजल्ट यही आएगा कि तमाम राजनीतिक दल बिहार की सियासी जमीन पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। राजनीतिक दलों की इसी कोशिश ने समय से पहले चुनाव की अटकलों को बल दे दिया है। सारी पार्टियों का एक्टिव होना कुछ न कुछ तो संकेत कर रहा है। अब नीतीश कुमार भी अब जगह जगह डिस्ट्रिक्ट जा करके विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। तेजस्वी घूम ही रहे हैं, चिराग भी पासली घूम ही रहे हैं। बीजेपी का भी सदस्यता अभियान चल रहा है। और जो नई पार्टी बनाने वाले हैं रणनीतिकार प्रशांत किशोर, अप्रैल तक भी अगर चुनाव के संकेत हो, थोड़े से अर्ली पोल के संकेत ये हो सकते हैं। समय से पहले चुनावी सुगबुगाहट के बीच आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू नंबर 3 की पार्टी होने के बावजूद बीजेपी की नहीं सुन रहे हैं और बीजेपी नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है। नीतीश कुमार दबाव में है और नंबर 3 की पार्टी होने के तमगे को बदलने के लिए जल्द चुनाव भी हो सकता है। देखिए, जनता दल यो इस फिराक में है कि बिहार में चुनाव नियत समय से पहले हो। राजनीति दबाव की चल रही है और जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग को बढ़ावा दिया गया है, एक संशय की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई तवज्जो नहीं दे रही है 3 नंबर की पार्टी। नीतीश जी को कोई भाव ही नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी के आरोपों को जेडीयू ने उनकी बेचैनी बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कुछ नहीं रह गया है, इसलिए समय से पहले चुनाव कराने की बेवजह की खबरों को बल दे रहे हैं। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वो राजनीति में ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं कि हड़बड़ी में, बेचैनी में, तड़प में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का शोषण करना चाहते हैं, जो यह दावा कर रहे हैं कि चुनाव परोक्ष या परोक्ष रूप से दावा करते हैं कि पहले होगा। समय से पहले चुनाव को लेकर आरजेडी और जेडीयू भले ही अलग अलग दावे कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय दल जिस तरह से बिहार में एक साथ एक्टिव हुए हैं और तमाम सीटों पर चुनावी तैयारी का दावा कर रहे हैं, उसने जनता के बीच भी मध्यावधि चुनाव की आशंका को गहरा दिया है। तो बिहार में कभी भी चुनाव हो, समय पे हो, पहले हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने कहा कि जनता के बीच में रहने वाले नेताओं और पार्टियों को कोई चिंता नहीं रहती है। चुनाव कभी भी हो, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 25 सितंबर से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए। चाहे जिस वक्त बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बिहार के 243 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। देखिए, हिंदुस्तानी वाम मोर्चा सेकुलर बिहार में जिस भी किसी टाइम विधानसभा का चुनाव हो, उसके लिए पूरे मुस्तैदी से तैयार है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हिंदुस्तानी वाम मोर्चा सेकुलर चुनाव लड़ेगी।
बीजेपी के सदस्यता अभियान और चुनाव की अटकलों के बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और फिर चुनाव आयोग ये फैसला लेगा कि बिहार में चुनाव कब कराना है। चुनाव आयोग ये निर्णय लेता है, चुनाव आयोग ये तय करता है कि चुनाव कब होगा और निश्चित तौर पर जो सही समय होगा और ये सरकार अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करेगी और उसके बाद ही चुनाव आयोग चुनाव करवाएगी। समय से पहले चुनाव की अटकलों और राजनीतिक दलों के दावे के बीच राजनीतिक जानकारों को भी आशंका है कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। और इसके पीछे की एक वजह बिहार के गांव और कस्बों की धूल फांक रहे प्रशांत किशोर को बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह का ये कहना है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही वो अपनी पार्टी का भी ऐलान करने वाले हैं, ऐसे में जल्द चुनाव करवाया जा सकता है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को जानबूझकर बिहार में लाया गया है। इसके पीछे उन्होंने बीजेपी की सोची समझी रणनीति बता दिया कि जिस तरह से एक मोमेंटम प्रशांत किशोर को मिल रहा है, वो मोमेंटम उनको कंसीड नहीं करने दे, उस मोमेंटम को पूरी तरह से बिल्ड होने के पहले ही चुनाव करवा दिया जाए और फायदा हो जाए। हमको लगता है इसमें कि राजद भी विरोध नहीं करेगी, एनडीए तो समर्थन करे, हो सकता समर्थन करे, नहीं भी करे। भारतीय जनता पार्टी ने कई अपने पोसवा तोता को बिहार में विचरण करने के लिए छोड़ ही नहीं रखा है, बल्कि फंडिंग बैक साइड से हर तरह का किया जा रहा है। तो बिहार में कब चुनाव हो जाए ये कहना मुश्किल है। इन आरोपों और दावों के बीच तमाम दलों ने बिहार में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए अभी से राजनीति अखाड़े में कूद गई है। हालांकि इन दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा, लेकिन चुनाव की आहट ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बहस छेड़ दी है, जिसकी चर्चा चौक चौराहों से लेकर पॉलिटिकल पंडितों के बीच भी होने लगी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।